स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पे आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं संख्याओं पर आधारित सवाल, यानी संख्याओं के ऊपर जो सवाल आते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं हम इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी संख्या का 1/5 का 2/3 का 3/4 अगर 24 है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो जहाँ भी आपको इस टाइप के सवाल मिलें तो उसमें आपको का की जगह गुणा का निशान लगाना है। हमें संख्या नहीं पता है, उस संख्या को हमने मान लिया x। कह रहे हैं इस संख्या का 1/5, तो संख्या का 1/5 का 2/3 का की जगह आपको फिर गुणा लगाना है, और 2/3 का मतलब है 2/3। उसके बाद है 3/4, 3/4 का मतलब है 3/4, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 24। बस हो गया काम। तो जो भी आपके पास नीचे है वो ऊपर पहुंचेगा और जो ऊपर है वो नीचे पहुंचेगा। अगर आप यहाँ से काटना चाहो तो इसको काट भी सकते हो। तो 2 3 6 हो गया और 6 चौक हो गए 24, 6 चौक 24, यहाँ आ गया अपने पास 4। हमसे पूछी ये संख्या, तो हमारे पास वहाँ 4 बचा हुआ था, और ये नीचे वाला 5 गुणा में पहुँचेगा ऊपर, और ये नीचे वाला 3 गुणा में पहुँचेगा ऊपर, और ये नीचे वाला 4 गुणा में पहुँचेगा ऊपर। 4 चौक 16, 16 पंजे 80, और 8 3 होते हैं 24। तो संख्या हमारे पास थी 240, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बड़े आसान सवाल होते हैं और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 है तो वह संख्या बताइए। तो कोई भी संख्या हमारे पास है नहीं, जब कोई नहीं है तो हम यहाँ मान लेंगे वो संख्या x है। कह रहे हैं संख्या का चौथाई, चौथाई का मतलब है 1/4। तो इस संख्या का 1/4 का तीसरा भाग, तीसरा भाग का मतलब है 1/3, और ये हमारे पास कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो संख्या आपसे पूछिए। संख्या x मान ली, चौथाई का मतलब 1/4, तीसरा भाग मतलब 1/3, कितना दे रखा है 25। ऊपर गुणा करोगे तो 1 आएगा, और जितने भी नीचे नंबर दे रखे हैं वो ऊपर और ऊपर वाले नीचे। तो ये हो गया 25, ये हो गया 4, और ये हो गया 3। बस हो गया आपका काम। 25 चौक होते हैं 100, और 100 की गुणा अगर आप 3 से करोगे तो ये आपका आएगा 300। तो इस टाइप के छोटे छोटे मासूम सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको इसी मासूमियत के साथ करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/2, 1/4 और 1/8 जो भाग हैं उसका अगर हम टोटल कर दें तो वो 28 आता है। वो संख्या आपको बतानी है, वो संख्या कितनी है। कैसे करेंगे कि कोई संख्या है उसका 1/2 भाग अगर आप करोगे, और 1/4 भाग आप करोगे, और अगर 1/8 भाग करोगे, और इन सारे भागों को अगर आप जोड़ के देखोगे तो आपको 28 मिलेगा। तो वो संख्या कौन सी है। बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे, हमने संख्या मान ली x, और जैसे ही आपने x माना तो x का 1/2 करा, उसी x का 1/4 करा, और उसी x का आपने 1/8 करा। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, और एक तरीका इसका और है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। तो ये टोटल हमें दे रखा है 28, और आपको x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आप यहाँ पे एलसीएम लोगे। एलसीएम आपको लेना आता ही होगा, हमने ले लिया एलसीएम 8। इस 2 में हम किससे गुणा करें कि 8 बन जाए, तो 2 में आपको गुणा करना पड़ेगी 4 से, तो 4 एकम 4। इस 4 में आप किससे गुणा करोगे कि 8 बन जाए, तो आपको गुणा करना पड़ेगी 2 से, तो 4 दूनी 8। इस 8 में आप किससे गुणा करोगे जो 8 बन जाए, तो 8 में गुणा करना पड़ेगी आपको 1 से। बस, और ये हमारे पास चल रहा है 28। हो गया आपका काम। आप इसको जोड़ोगे, 4 2 6 और 1 7, यहाँ 7 है और नीचे 8 है, और बराबर हमारे पास दे रखा है 28। आज जो नीचे है वो कल ऊपर होगा, तो ये आज 8 नीचे है, ये ऊपर होगा, और जो ऊपर है आज वो कल नीचे है। तो ये हो गया 28, ये 8 नीचे था ऊपर आया, ये 7 ऊपर था ये इसके नीचे आया। 7 से आप काटोगे, 7 चौक 28, तो x की वैल्यू आ गई 8 चौक 32। तो वो संख्या कौन है, 32 एक ऐसी संख्या है जिसका आप 1/4, 1/2 और 1/8 भाग को जोड़ोगे तो 28 मिलेगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अब इसका एक आसान तरीका और है, आप वो भी देख लें
उसको भी आप कर सकते हैं और बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक संख्या मान लें। जैसे मैंने संख्या ऐसी माननी है कि जो इन नंबरों से कट जाए। तो 2 है, 4 है, 8 है। मेरी मर्ज़ी है मैं 16 मान लूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं 8 मान लूँ, मेरी मर्ज़ी है 32 मान लूँ, यानी 8, 16, 32, 64 जो आपको अच्छा लगे मान लो। तो मेरी मर्ज़ी थी कि मैंने भी 8 मान लिया, सीधे सीधे संख्या मान ली 8। और इस 8 के 3 हिस्से हैं। 8 आपको जो संख्या मानी है आपको 8 यहाँ लगाना है। तो आप 2 से काटोगे 4 बार जाएगा, तो ये निकल कर आएगा 4। अगर आपने 8 यहाँ लगाया तो आप 4 से काटोगे 2 बार जाएगा, तो ये 2 निकल कर आएगा। और अगर आप 8 यहाँ लगाओगे तो 8 से 8 कटेगा, 1 बचेगा, वो आपको यहाँ लिखना है। अगर आप इन सब को जोड़ लोगे तो सवाल में ये बताया गया है कि इनका जोड़ 28 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा 4, 2, 6 और 1, 7, और मेरे हिसाब से सवाल के हिसाब से 28 और मेरे हिसाब से है 7। अगर मेरे हिसाब से 1 है तो सवाल के हिसाब से 7 होगा, क्योंकि 7 चौक 28, यहाँ पर आएगा 4। और जो भी यहाँ 1 की वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ फिट कर देनी है। तो 8 चौक 32 और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस टाइप से भी निकाल लो और चाहें तो x मान के निकाल लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कोई 2 अंकों की एक संख्या है, उसका 1/3 1/5 से 16 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। 1/3 और 1/5 से 16 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी होगी? बड़ा आसान सवाल है। सबसे पहला काम, आपको इस नीचे वाले से मतलब है, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो आप एक ऐसा नंबर लेकर आओगे जो 3 के पहाड़े में आता हो और 5 के पहाड़े में भी आता हो। तो कुल मिलाकर बात ये है 5 तियां 15, तो 15 इन दोनों के पहाड़े में आ जाएगा। हमारे हिसाब से जो संख्या है वो 15 है। जो भी आप नंबर मानोगे वो 15 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और वही 15 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा जो आप मानोगे। आप 30 मान लो, आप 90 मान लो, 60 मान लो, लेकिन आप ऐसा नंबर मानो जो इनसे कट जाए। अगर आप 3 से काटोगे तो ये 5 बार जाएगा, 3 पंजे 15। और अगर आप वो 5 से काटोगे तो ये भी 3 बार जाएगा, 5 तियां 15। सवाल में ये बताया है कि किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/5 से कितना अधिक है? 16 अधिक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो केवल 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2, और सवाल के हिसाब से 16 अधिक है। अगर मैं 2 के हिसाब की 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 8। तो 1 की वैल्यू 8 है, मैंने संख्या 15 मानी है, इसी 8 की गुणा करनी है, तो 15 8 120 और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, इसी टाइप से आप इनको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के आधे, तिहाई और चौथाई भागों का योग अगर हम कर लें तो वो संख्या से 4 बढ़ जाता है, तो संख्या बताइए। बड़ा आसान सवाल है। आधा तो 1/2, तिहाई तो 1/3 और चौथाई का मतलब है 1/4। ऐसी कोई एक संख्या है जिसका आधा, तिहाई और चौथाई भागों को अगर हम जोड़ कर देखें तो वो जो संख्या थी उससे 4 बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर जो संख्या है वो कितनी है? सबसे पहला काम, आपको एक ऐसा नंबर लेकर आना है जो 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में हो। तो वो कोई नंबर और नहीं बल्कि 4 तियां 12। 2 के पहाड़े में भी मौजूद है, 3 में भी है और 4 में भी है। तो मेरे हिसाब से वो जो संख्या है वो मैंने 12 मान ली। बस यही आपका आंसर होगा और यही आपको बताएगा। तो 1/2, तो आप यहाँ 12 लगाओगे तो 12 को अगर आपने 2 से भाग करोगे तो 6 आएगा। आप यहाँ 12 लगाओगे तो अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका 4 आएगा। और आगे अगर आप यहाँ 12 लगाओगे तो 4 से अगर आप 12 को काटोगे तो यहाँ पे 3 आएगा। अगर मैं इन सब को जोड़ कर देख लूँ तो 6, 4, 10, 3, 13 और संख्या मैंने कितनी मानी है? 12। तो मेरे हिसाब से कितनी ज़्यादा हो गई? केवल 1 ज़्यादा हो गई। कितनी ज़्यादा हो गई? 1 ज़्यादा हो गई। भाई मैंने संख्या 12 मानी थी और जब मैंने इनको जोड़ के देखा तो 13 बैठ रही है। तो जो मैंने संख्या मानी है उससे मेरे हिसाब से 1 बड़ी है, लेकिन सवाल के हिसाब से कह रहे हैं 4 बड़ी है। तो इस 1 की वैल्यू 4 है, तो 12 की वैल्यू आप बता दो भी कितनी हो गई? 12 चौक 48। तो वो संख्या कौन सी है? 48 है और यही इस सवाल का आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल है कि किसी संख्या के 3/4 में
अगर 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिल जाती है, तो वो संख्या क्या है? बड़ा आसान सवाल। एक ही भिन्न है अपने पास 3/4। इस 3/4 में अगर हम 75 जोड़ दें तो हमें बस संख्या मिल जाएगी। तो नीचे वाले से मतलब है, तो संख्या मैंने मान ली 4। संख्या 4 मानोगे, जब आप 3/4 करोगे तो आपको 4 यहाँ लगाना है बस, और इस 4 से ये 4 कैंसिल, कुल मिलाकर ये 4 आ गया। ठीक, सॉरी 3 आ गया, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 तो कट चुका है। तो यहाँ आ गया अपने पास 3। अब कह रहा है इस संख्या के 3/4 में 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिलेगी। मैं कितना जोड़ दूं जो मुझे 4 मिल जाए? तो 3 में अगर मैं 1 जोड़ देता तो मेरे पास वही संख्या आ जाती। तो लेकिन सवाल में ये कह रहे हैं कि भाई 1 मत जोड़ो बल्कि 75 जोड़ो। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 75। तो आपको 4 की वैल्यू बतानी है। तो 75 चौक सबको पता है 300 होते हैं, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के बड़े आसान सवाल हैं। आप इनको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 3/4 संख्या दे रखी है और नीचे वाली संख्या होती है 3/4। आपको इस 4 की वैल्यू बतानी है। 3 आपके पास है, 3 में आप कितना जोड़ोगे 4 मिले तो 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 75। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 300। इस टाइप से भी आप निकाल पाओगे, और ये आसान तरीका है, इसमें कभी गलती आपसे नहीं होगी। सीधे आप जो भिन्न दे रखी है उसी को मान लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 2/5 में 60 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या मिलती है। 2/5 में 60 जोड़ दिया जाए तो संख्या मैंने मान ली सीधे सीधे 5। अगर आप 5 करोगे तो यहाँ भी आपको 5 लगाने पड़ेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास मिलेगा सिर्फ 2। तो 2 में मैं कितना जोड़ दूं कि मेरे पास वो संख्या मिल जाए? तो जो संख्या मैंने मानी है उसके लिए मुझे सिर्फ 3 जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल में ये कह रहे हैं कि आपको भाई 60 की ज़रूरत है। तो 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 20 हो गई, तो 5 की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है 100 आंसर आपका हो जाएगा। इस टाइप से आप कर लोगे आराम से। और अगर ये बात दिमाग में नहीं आई है तो अभी जो मैंने आपको तरीका बताया था उससे आप कर लो। भिन्न कितनी है? 2/5। क्या जोड़ दिया जाए? तो नीचे वाली आपकी संख्या है। 2 में आप कितना जोड़ोगे? 3, और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 60। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 100। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर लो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक तरीका इसका और भी है, वो भी आप यहाँ देख लें। अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है उसमें। हमें दे रखा है 2/5, कोई संख्या है 2/5 है। आप इस 2/5 में सीधे 100 से गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज बन जाएगा भाई। तो अगर आप 5 से काटोगे 20, और 20 दूनी 40, 40% हमारे पास है। और कोई भी संख्या होती है हमेशा 100% होती है, तो 60% हमें और चाहिए। अब सवाल ये कह रहा है कि 40% तो है, लेकिन अगर हम 60 जोड़ दें तो संख्या बन जाएगी, और हम ये कह रहे हैं कि 60% जोड़ दें। तो 60% की वैल्यू 60 बताइए तो संख्या होती है 100%। तो अगर 60% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू 100 होगी। यही आपका आंसर है। जैसे इससे पिछले वाला सवाल आप देख लें, उस सवाल में आपको दे रखा था 3/4। 3/4 में आप गुणा करोगे 100 से तो ये मिलेगा अपने पास 75। 75% मेरे पास है और मुझे संख्या बनानी है कंप्लीट, तो संख्या होती है 100%। मुझे 25% की और ज़रूरत है, लेकिन सवाल में ये बता रहे हैं कि भाई आपको 25% नहीं मिलेंगे, सिर्फ 75 मिलेंगे। तो 25 की वैल्यू 75 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 3 है। अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 100% हमें चाहिए, तो 100% की वैल्यू आप 100 से दोनों तरफ गुणा कर लोगे। अगर 1 की वैल्यू 3 तो 100 की वैल्यू 300। इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। ये परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप फ्रैक्शन को निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी दिक्कत आपके साथ आ सकती है कि आपके पास नीचे एक ऐसा नंबर आ जाए जो 100 को ना काट पाए, तो इसलिए आप उसी तरीके को लगा के देखें, वो आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सवाल और है, देखते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/4 तथा 7/20 में 80 जोड़ दिया जाए तो संख्या मिल जाती है। 1/4 में और 7/20 में 80 जोड़ दें तो हमारे पास वो संख्या मिल जाएगी। हमें इन नीचे से मतलब है, तो नीचे से मतलब का मतलब है हम इसको ऐसा नंबर लेंगे जो 4 के पहाड़े में भी है और 20 के पहाड़े में भी है, तो वो खुद 20 है।
तो 20 है तो आपको 20 यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आप 4 से 20 को काटोगे तो 5 बार चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ काटोगे, फिर यहाँ आपको 20 लिखना है, तो 20 से 20 काटोगे, यहाँ केवल 7 बचेगा। तो मेरे हिसाब से 7 और 5 12 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 12। लेकिन मुझे और संख्या एक बनानी है, कंप्लीट संख्या मुझे बनानी है जितनी मैंने मानी है। ये कह रहा है कि संख्या के 1/4 और 7/20 में अगर 80 जोड़ दें तो वही संख्या मिल जाएगी। तो इनका तो 80 जोड़ने पर संख्या मिल रही है, लेकिन मुझे कितने जोड़ने पे 20 मिलेंगे? तो 7 और 5 12, मुझे 8 और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास 20 होंगे। लेकिन सवाल में 8 की वैल्यू कितनी है? 80 बताई गई है। तो कहने का मतलब इनका सिर्फ ये है कि आप यहाँ पे एक जीरो लगा दो, तो आप यहाँ जीरो लगाओगे तो यहाँ भी आपको जीरो लगाना पड़ेगा, और वो संख्या कितनी हो जाएगी? 200। इस टाइप से आप कर लें। अगर इसी क्वेश्चन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके करा जाए तब कैसे होगा, देख रहे हैं अभी। तो 1/4 था और 7/20 था, तो 1/4 हमारे पास है, गुणा हम इसमें करेंगे 100 से। उसके बाद हमारे पास है 7/20, तो गुणा हम इसमें करेंगे 100 से। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे 100। अगर 4 से आप काटोगे तो ये मिलेगा 25 और ये %। और अगर आप इसको 20 से काटोगे, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, ये मिला अपने पास 35%। तो मेरे पास 25% और 35% दे रखा है। मुझे संख्या बनानी है, संख्या 100% होती है, तो 35 और 25 हो गया 60। मुझे अभी 40% की ज़रूरत है। लेकिन सवाल में ये कह रहे हैं भी 40% आपको नहीं मिल पाएगा, बल्कि आपको 80 मिलेगा। इसका मतलब 40% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। तो 40% की वैल्यू अगर 80 है तो अब 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 40 दूनी 80, 2। और आपसे पूछा जाए 100% की, तो 2 जीरो आप इधर चिपका लो, तो ये हो गया आपके पास 200। तो जैसे आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। परसेंटेज वाला भी कोई ख़राब तरीका नहीं है, अच्छा तरीका है। लेकिन दिक्कत कभी कभी तब आती है कि नीचे एक ऐसा नंबर आ जाए जो आपके 100 को ना काट पाए, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। होगी नहीं का चांस है आपके साथ हो जाए। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप सीधे भिन्न वाला तरीका अपनाएं। जो अपॉन में दे रखा है उसी की गुणा, उसी का एलसीएम मान कर बैठें, वही आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 17 गुना जोड़ दिया जाए तो 162 मिलता है, तो वह संख्या बताइए। कोई एक संख्या है, उसी संख्या में उस संख्या का अगर आप 17 गुना जोड़ दोगे तो आपको वही संख्या मिल जाएगी। अब हमें कुछ भी नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता होता है तो एक तो पता होता ही है। कह रहा है इस संख्या में, संख्या मैंने 1 मानी है, इसी संख्या का 17 गुना जोड़ दिया जाए तो 1 का 17 गुना कितना होगा? 17। तो 17 और 1 कितना हुआ? 18। और 18 की वैल्यू मुझे दे रखी है 162। 18 एकम 18 और 18 निम 162। 1 की वैल्यू पूछी थी क्योंकि मैंने संख्या को 1 ही माना है, तो वो आंसर क्या है मेरे पास? 9। बड़ा आसान सवाल, इसमें ना कोई भिन्न का चक्कर, ना एक्स का चक्कर, ना वाई का चक्कर। सीधे सीधे आप मान लें कोई एक संख्या थी, उस संख्या में उसी संख्या का 17 गुना जोड़ने पे 162 मिल गया है। तो संख्या मैंने 1 मानी, 1 का 17 गुना 17, 17 और 1 18, और 18 की वैल्यू 162। तो जो मैंने माना उसकी मैंने निकाल ली, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 9। यानी वो संख्या कोई और नहीं बल्कि 9 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत मासूम और आसान सवाल हैं, आपको बड़े आसान तरीके से एग्जाम में करना। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में उसी संख्या को अगर हम 10 बार जोड़ लें तो हमें 264 मिलेगा, तो वह संख्या कितनी है? बड़ा आसान सवाल। संख्या हम 1 मानेंगे। अभी कह रहे हैं इस संख्या में, इस संख्या का मतलब जो मैंने मानी है x, इस संख्या में इस संख्या को 10 बार और जोड़ लूँ, तो अगर 1 को मैं 10 बार जोड़ूंगा तो 10 ही आएगा। तो 10 और 1 कितना हुआ? 11। और 11 की वैल्यू मुझे बताइए 264। तो अगर 211 की वैल्यू 264 है तो मुझे तो 1 की वैल्यू चाहिए। आप इसको काट लो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। तो वो संख्या कौन है? 24 है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बड़े आसान सवाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 3/4 60 है तो वह संख्या बताइए। कोई एक संख्या है, उसका 3/4 अगर आप करोगे तो 60 आएगा। तो सीधे सीधे है, आप संख्या x मान लो,
इसी संख्या का 3/4 कर लो और किसके बराबर दे रखा है 60 के बराबर, यहाँ आप 60 लिख लो। तो जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर है वो नीचे, तो 60, 4 नीचे था आज ये ऊपर है, 3 ऊपर था आज ये नीचे है। 20 से आप काटोगे, सॉरी 3 से काटोगे ये 20 बार जाएगा, तो 20 चौक हो गया 80 और यही इस सवाल का सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का तथा उसी संख्या के 1/7 का जो अंतर है वो 84 है, आपको संख्या बतानी है। 1/7 और वो संख्या का जो अंतर है वो कितना है 84 है, आपको संख्या बतानी है। पहले तो आप बिल्कुल आसान देखें कि संख्या मैंने मान ली 1/7, ये भिन्न दे रखी थी, जो नीचे है वही अपना है, तो संख्या मैंने मानी है 7। ये कह रहा है संख्या जो कि मैंने 7 मानी है और इसी संख्या का 1/7, तो इसी संख्या का 1/7 कितना आएगा भाई 7, 7 का 1/7 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1। कह रहे हैं इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 84 है, लेकिन मेरे हिसाब से जो अंतर है वो कितना है 6 का है और 6 की वैल्यू 84 है। अगर आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 14, लेकिन जो मैंने संख्या मानी है वो 7 मानी है, तो 14 सत्ते होते हैं 98 और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। और एक तरीका इसका ये भी है, अगर आप इस तरीके को अपना लें, ये भी ठीक तरीका है। संख्या और उसका 1/7, तो 1/7 और संख्या, तो संख्या तो पक्का पता है कि ये 7 है, नीचे वाली जो है वही आपकी संख्या है। अगर ऑप्शन में 7 से कटने वाला एक ही आंसर है, डायरेक्ट लगा दे बिना करे। यहाँ देखें 7 और 1 में कितना फ़र्क है 6 का, तो इस 6 की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी 84, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 14, तो भाई 14 से आप गुणा करोगे, 14 सत्ते 98 और यही आपका आंसर है। इस टाइप से भी आप अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ, उनको भी देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।